मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मामा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मामा मामा, आपने कहा था आज हम पकोड़े बनाएंगे। मामा बताइए ना, कब पकौड़े बनाने हैं? बेटा, जब बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी गोरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है, मेरे पास कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। मैं कई दिनों से कालू को कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गोरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों साथ ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है बारिश न जाने कब रुके, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गोरी कव्वी जा रही थी कि एक बूढ़ी अम्मा गोरी को आवाज़ देती है। कव्वी कव्वी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गोरी कव्वी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी अम्मा से सूखी लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, ये लकड़ियाँ मैं आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कव्वी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गोरी कव्वी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलती है। थोड़ा आगे जाकर गोरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने ही घर है मेरा बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी अम्मा अपने घर पहुंचती है तो गोरी कव्वी को अपने पीछे ना देखकर वो रोने लग जाती है। वो गोरी कव्वी तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कव्वी नहीं, वो तो बहुत बुरी कव्वी थी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी अम्मा चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटा। जी माँ जी। माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कव्वी मेरी लकड़ियाँ ले गई है, मैंने खाना बनाना था, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़े हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी अम्मा के घर में जाती है, चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है और खाना बनाने लगती है। बेटी, मैंने चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कव्वी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू कालू, जब उस बूढ़ी कव्वी ने पीछे मुड़ के देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दोस्त कव्वी, गंदी कव्वी, काली कव्वी, ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी माँ। अच्छा कव्वी, मैंने आग जला ली है, अब तू हंडिया बना ले जल्दी से। कालू कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, खाली लकड़ियों से तो आग ही जलेगी, मैं खाना किससे बनाऊं? मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही बहुत हैं। नहीं नहीं माँ जी, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने मुझे माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बना कर अपने लिए भी ले जाया करो, मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल मामा, आज मज़ा आएगा दाल चावल। अच्छा चलो बच्चों, आराम आराम से खाना, जुबान ना जल जाए। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाकर देखती है। गोरी कव्वी कहती है, चिड़िया, 2 आलू हैं तुम्हारे पास? अगर हैं आलू तुम तो मुझे दे दो। हाँ,
गोरी बहन, हाँ मेरे पास है, मैंने और मेरे बच्चों ने तो दाल चावल खा लिए, मैं लाती हूँ आलू। चिड़िया, तुमने ये दाल चावल कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उसकी लकड़ियाँ कोई कौवी चढ़ा कर ले गई, तो उसके बदले में मैंने उसे लकड़ियाँ दी, उसका खाना बनाया और उसने मुझे दाल चावल दिए। गोरी, अब तो मैं हर रोज़ उस बूढ़ी अम्मा का खाना बनाने जाया करूँगी और उसके बदले हर रोज़ वो मुझे खाना देगी। गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और सीधा बूढ़ी अम्मा के घर में चली जाती है। बूढ़ी अम्मा उसे पहचान लेती है। ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़ियों से अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे हाथों बना हुआ खाना आपको बड़ा पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे हाथ में बड़ा स्वाद है। तो उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चढ़ा कर ले गई थी? माँ जी, मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको बड़ा ढूंढा, लेकिन आप तो बहुत आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बहुत तेज़ उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी कौवी को सज़ा देने का सोचती है। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम अपने घर ले जाना। गोरी कौवी बूढ़ी अम्मा के घर चली जाती है। बूढ़ी अम्मा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और एक लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला लेती हूँ, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह की कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें किसी की चीज़ चुराने की क्या सज़ा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ी से गोरी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कालू कालू जी।